Now Yes, let us get back to studying, है ना? पढ़ाई में वापस चलते हैं, yes, teacher. है ना? चलो शाबाश. All right. So today, beta, we are going to study Unit 3, Chapter 3, Poem To a Butterfly. ये एक ऐसी कविता है जो कवि को उसके बचपन में ले जाती है. तो हम क्या करेंगे, हम कविता पढ़ने से पहले हम कविता लिखेंगे. कितने बच्चे कविता लिखेंगे मेरे साथ? टीचर मैं लिखूंगी वेदिका. वेरी गुड, हम सब लिखेंगे, मैं भी लिखूंगी आपके साथ. ठीक है, मैं एक लिंक आपके साथ चैट में शेयर कर रही हूँ. मैं चाहती हूँ आप ये लिंक खोलें, या आप लिंक देखकर कॉपी में भी लिख सकते हैं. जरूरी नहीं है आपको फोन पे या लैपटॉप पे ही लिखना है, आप कॉपी में भी लिख सकते हैं. ठीक है, मैंने लिंक डाला है चैट में. जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज खुलेगा, और ये कविता किसके बारे में है? ये आपके बारे में है. आई एम. और इसमें हमें क्या करना है, ये हम जो ब्लैंक्स हैं इसमें हम भरेंगे. एक एक लाइन में डिस्कस करूंगी और हम ये पोम साथ में लिखेंगे, और ये कविता आपकी कविता होगी, आपके बारे में होगी. ठीक है? हेलो टीचर. ओके मैम. ओके बेटा. हेलो टीचर. टीचर लिंक नहीं खुल रही है. खुलेगी बेटा, नहीं तो मैंने स्क्रीन पे शेयर किया हुआ है, आप मेरे साथ लिखिए. ठीक है? आई एम, उसके बाद आप दो क्वालिटीज लिखेंगे जो आप में है, दो खासियत जो आपको लगता है कि आप में है. दो ऐसी क्वालिटीज जो आपको लगता है कि आप में है, दो गुण. ठीक है? मुझे लगता है कि मैं बहुत काइंड एंड लविंग हूं. मुझे लगता है कि मैं बहुत ही मेरे दिल में बहुत प्यार है और मैं बहुत ही एक नरम दिल इंसान हूं. तो मैं यहाँ पे लिखूंगी आई एम काइंड एंड लविंग. आप लिख सकते हैं हैप्पी मैम ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल लिख सकते हैं, आई एम ब्यूटीफुल. लेकिन ब्यूटीफुल बाहरी सौंदर्य है, हम बात कर रहे हैं गुणों की. मैम राइट. राइट. क्या बोला आपने? राइट. ठीक है. मैम ब्राइट. ब्राइट, हाँ ब्राइट लिख सकते हैं. आई एम ब्राइट एंड पोलाइट, और आई एम ब्राइट एंड हार्ड वर्किंग. मैम पोलाइट मीन्स जो बहुत विनम्रता से, तमीज से, इज्जत से सबसे बात करता है. ओके टीचर. अगर आप मेहनती हैं तो आप लिख सकते हैं आई एम ब्राइट एंड हार्ड वर्किंग. तो आपको जो इसमें सही लिखता है, अपनी दो क्वालिटीज आप लिख सकते हैं. मैंने लिखा है काइंड एंड लविंग. ठीक है? हम नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं. आई वंडर, कुछ ऐसी चीज जिसके बारे में आप अक्सर सोचते हैं कि काश कि ऐसा होता है क्या, क्या ये सच है? मेरी बालकनी में दो चिड़िया आती हैं हर सर्दी में, और वो अपने अंडे देती हैं और उसमें से उनके बच्चे निकलते हैं, और फिर वो चिड़िया चली जाती हैं. फिर वो पूरे साल मुझे नहीं दिखती हैं. वो फिर नवंबर दिसंबर में आती हैं, फिर वहां पे अपना वहां पे अंडे देती हैं. मैंने एक वहां पे वो नेस्ट लगाया हुआ है,
उसमें वो अपना घोंसला बना के उसको और सॉफ्ट करती हैं, उसमें अपना अंडा देती हैं। जब वो बच्चे उसमें से निकलते हैं, अंडा फूट के, और फिर वो थोड़े बड़े होते हैं, वो उड़ जाते हैं, फिर वो, तो आई वंडर इफ द स्पैरोज रिकग्नाइज मी, क्या वो चिड़िया मुझे पहचानती है? मुझे कई बार ये दिमाग में मेरे सवाल आता है। आई वंडर इफ द बर्ड्स इन माई balcony recognize me, कि वो मेरे घर अंदाजे से आती हैं, या वो मुझे पहचानती हैं, या घर को पहचानती हैं, या घोंसले को पहचानती हैं। मुझे बहुत बार ये विचार आता है। आपका विचार पेड़ों के बारे में हो सकता है, जानवरों के बारे में हो सकता है। जब आप जानवरों से बात करते हैं, आपको लगता है क्या ये हमारी बात वाकई समझते हैं, या हमें लगता है समझ रहे हैं लेकिन नहीं समझते, या वो हमसे ज्यादा जानते हैं। तो कुछ ऐसे दिमाग में आपके सवाल। टीचर, कुत्ता जो होता है पालिव, वो भूखता है तो हमें लगता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। क्या कहना चाह रहा है? तो वो आपका जो सवाल है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आई वंडर व्हाट माई डॉग इज ट्राइंग टू टेल मी, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना? आई हियर, अच्छा ये एक इमेजिनरी साउंड आपको लिखना है कि मुझे क्या सुन रहा है, लेकिन वो काल्पनिक आवाज है। ठीक है, इसमें आपको असली आवाज नहीं लिखनी है, काल्पनिक लिखनी है। मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे आई हियर माई मदर कॉलिंग माई नेम। तो ये मेरे लिए एक काल्पनिक आवाज है कि मेरी माँ मुझे आवाज दे रही है। तो आप इसमें अपना काल्पनिक आइडिया लिख सकते हैं। आई हियर द फ्यूचर कॉलिंग मी। I hear the principal calling out my name to give me a medal. कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको आपके दिल के करीब हो। I see an imaginary sight. एक कोई काल्पनिक दृश्य जो सच नहीं है, जो काल्पनिक है, वो आपको यहाँ लिखना है। तो I see chocolates hanging from trees, कि पेड़ों से चॉकलेट्स लटकी हुई हैं। आप कुछ भी काल्पनिक दृश्य लिख सकते हैं जो आपके दिमाग में है, दिल में है। आई वॉन्ट, यहाँ पे आपको आप जो वाकई चाहते हैं, ये काल्पनिक नहीं है, ये एक वास्तविक इच्छा है जो आप वास्तविकता में चाहते हैं। आई वॉन्ट अ जॉब। अ जॉब, ओके। आई वॉन्ट टू बी हैप्पी एंड हेल्दी। मेरा आपसे अलग हो सकता है, मुझे इस समय मुझे लगता है कि मेरी सेहत ठीक होना बहुत जरूरी है। तो ये मेरा एक्चुअल डिजायर है। आपकी डिजायर जॉब है, आप लिख सकते हैं। आपका डिजायर अच्छे कॉलेज में जाने का है, आप वो लिख सकते हैं। आपका एक्चुअल डिजायर अपने माँ बाप की, एक वास्तविक इच्छा है कि मैं अपने माँ बाप की
अच्छे से सेवा कर पाऊं और उनको वो सब दे पाऊं जो वो अपनी जिंदगी में चाहते हैं, तो आप वो लिख सकते हैं। उनकी इच्छा पूरी करूँ। हाँ, तो आपकी इच्छा है कि मैं अपने माँ बाप की इच्छाएं पूरी करूं, तो आप वो भी लिख सकते हैं। आई वॉन्ट टू गिव माई पेरेंट्स अ लाइफ ऑफ देयर ड्रीम्स। जिसके मेरे माँ बाप ने सिर्फ सपना देखा है, मैं उनको वो जिंदगी देना चाहती हूँ या चाहता हूँ। और ये जो आपने आई एम में लिखा है, इसको कॉपी करके आप दोबारा लास्ट लाइन में पेस्ट करेंगे। ठीक है। फर्स्ट लाइन ऑफ द पोम रिपीटेड, तो जो आपने पहली लाइन लिखी थी वही आप सेकेंड लाइन के लिए कॉपी पेस्ट करेंगे, तो आपका पहला स्टैंजा पोम का तैयार हो गया। अब हम चलते हैं सेकेंड स्टैंजा पे। जब आपकी कविता तैयार हो जाएगी, इस तरह से तैयार होगी। ठीक है, हम 3 स्टैंजा की पोएम लिखेंगे, इस तरह से आपकी कविता तैयार होगी। तो अब सेकेंड स्टैंजा पे चलते हैं। आई प्रिटेंड समथिंग यू एक्चुअली प्रिटेंड टू डू। हम कई बार मैम प्रिटेंड मीन्स। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज जो आप एक्चुअली में प्रिटेंड करते हैं। मैम प्रिटेंड करना मीन्स है। मैंने अभी ट्रांसलेशन प्ले किया ना बेटा। ठीक है, हम एक्टिंग करते हैं, हम ढोंग करते हैं, हमें भी पता है ये सच नहीं है, लेकिन हम एक्टिंग करते हैं। आई प्रिटेंड टू सिंग विद द बर्ड्स। मैं बर्ड्स के साथ नहीं गा सकती, लेकिन मैं ऐसे एक्टिंग करती हूँ कि पक्षी गा रहे हैं, उनके साथ मैं भी गा रही हूँ। ठीक है। आई फील अ फीलिंग अबाउट समथिंग इमेजिनरी। ये भी काल्पनिक है, कुछ ऐसी भावना जो आपको पता है काल्पनिक है, लेकिन आप आंखें बंद करके कई बार उसकी कल्पना करते हैं। ठीक है। आई फील माई फादर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी। कई बार मुझे ऐसे लगता है कि पापा मेरे साथ खड़े हैं। मुझे पता है ये सच नहीं है, ये काल्पनिक है, लेकिन कई बार मुझे ऐसा महसूस होता है। आप जिस चीज की कल्पना करते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आई टच, इमेजिनरी टच, किसी ऐसी चीज को छूना जो पॉसिबल नहीं है। आप अपनी कल्पना में उस चीज को छू रहे हैं। आई टच द स्टार्स। मुझे लगता है मैं ऐसे हाथ करके सितारों को छू रही हूँ। तो ये काल्पनिक है, तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपकी कल्पना में हो। वरी, समथिंग यू रियली वरी अबाउट। यहाँ पे आप वो लिखेंगे जिस चीज की आप वाकई में चिंता करते हैं। जब आप सोचते हैं तो आपको इस चीज की चिंता होती है। एग्जाम। ओके, आई वरी अबाउट एग्जाम्स। आई वरी, वर्क। आई वरी अबाउट वर्क। ओके, आई वरी अबाउट
दुनिया में इतनी मार धाड़ लड़ाइयां हो रही हैं, तो आई वरी अबाउट हेल्थ ऑफ माई लव्ड वंस। मेरे जो नजदीकी लोग हैं, मुझे उनकी सेहत की चिंता होती है। ये आपको रियल वरी लिखना है, ये काल्पनिक नहीं है, ये जो वाकई आपके दिमाग में है। आई क्राई, कुछ वो चीज जिसको याद करके आपको रोना आता है, आपको उदासी होती है। ये काल्पनिक नहीं है, ये सत्य है। आई क्राई when I think of my और टीचर जो मेन एग्जाम होती है उसमें फेल हो गए तो कभी कभी याद आती है ना। ठीक है, तो आई क्राई ओवर माई फेलियर्स। आई क्राई व्हेन आई थिंक ऑफ माई मिस्टेक्स, है ना, कि मैंने जो गलतियां की मुझे नहीं करनी चाहिए थी, तो उनसे कई बार मुझे रोना आता है। और फिर जो फर्स्ट लाइन थी उसको आप दोबारा यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। लविंग एंड काइंड था मेरा, आपका जो भी था आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, ये वाली जो काइंड एंड लविंग। काइंड एंड लविंग, ठीक है। तो हमारा 2 स्टैंजा हो गया। अब 3rd स्टैंजा पे चलते हैं। आई अंडरस्टैंड समथिंग यू नो इज ट्रू, कि जो तुम्हें पता है कि सच है, इसमें कोई कल्पना नहीं है। आई अंडरस्टैंड माई चिल्ड्रन लव मी, मुझे पता है मेरे बच्चे मुझे प्यार करते हैं। आई से, कुछ ऐसी चीज जिसमें आपको बहुत विश्वास है। मैं ये मानती हूँ कि भगवान बहुत ही दयालु है, तो मैं ये लिखूंगी कि आई से दैट गॉड इज वेरी काइंड। आप कुछ और लिख सकते हैं कि आई से दैट हार्ड वर्क इज ऑलवेज रिवॉर्डेड, कि जो लोग मेहनत करते हैं वो जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। कुछ ऐसी चीज जिसमें आपको ठोस विश्वास है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। आई ड्रीम, इसमें आप अपना एक्चुअल सपना लिखेंगे, जो आपका सपना है, ये काल्पनिक नहीं है, ये सच्चा, जो चीज आप वाकई में सपना देखते हैं। आई ड्रीम दैट आई एम ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, मैं सपना देखती हूँ कि मैं दुनिया घूम रही हूँ, सैर कर रही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ। मेरा ये बहुत बड़ा सपना है। आप अपना सपना यहाँ पे लिख सकते हैं। आई ट्राई समथिंग यू एक्चुअली ट्राई वेरी हार्ड टू डू, कुछ ऐसी चीज जो आप करने की बहुत कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, आपको यहाँ पर वो लिखना है। आई ट्राई टू बी अ गुड रोल मॉडल, मैं कोशिश करती हूँ कि मुझसे जो भी मिले मुझसे कुछ अच्छा सीखे, मैं किसी को भी, मुझसे मिल के लोगों को लगे कि हाँ, मुझे आशा मैम की ये चीज बहुत अच्छी लगी, मुझे भी उनके जैसे ये चीज सीखनी है। तो मेरी कोशिश होती है कि लोग मुझसे कुछ अच्छा सीखे।
आई होप, समथिंग यू एक्चुअली होप फॉर, कुछ ऐसी चीज जिसमें तुम्हें लगता है कि ये भगवान ऐसा हो जाए। ठीक है, आई होप I will make a difference to my students' lives. मैं होप करती हूँ कि मेरे बच्चों की जिंदगी में, मेरे स्टूडेंट्स की जिंदगी में मेरी वजह से कुछ अच्छा प्रभाव हो। ये मेरा एक एक्चुअल होप है, उम्मीद है। आप अपना उम्मीद, अपनी होप यहाँ पे, अपनी आशा लिख सकते हैं। और फिर जो हमने फर्स्ट लाइन में लिखा था, काइंड एंड लविंग, मैंने लिखा था, आपने जो भी लिखा था, आप लास्ट लाइन में दोबारा उसको लिखेंगे। ठीक है, अब आपकी पोम तैयार हो गई। जब आप ये पूरा कर लेंगे तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट माय पोम नाउ। अब आप देखेंगे, ये देखो, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। मैं लिख रही हूँ आशा वर्मा, तो ये आ गया आशा वर्मा की कविता। I am kind and loving. I wonder if the birds in my balcony recognize me. I hear my mother calling my name. ऐसे ही जब आप नीचे क्लिक करेंगे इस पे प्रिंट पे, तो आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि आप सब अपने ग्रुप में अपनी कविता भेजें। टीचर, मेरे से लिंक ना खुली नहीं हुई ना, इसलिए मैंने नोटबुक पे लिखा है। ठीक है बेटा, आप नोटबुक का फोटो भेजिए। कविता बनाने से मतलब है, आपने ऑनलाइन बनाया या कॉपी में लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा। ओके टीचर, ओके टीचर। तो अब हम उस पोम पे चलते हैं जिसको हम आज पढ़ेंगे। क्लास के बाद आप अपनी कविता अपने ग्रुप में भेज सकते हैं बेटा। ठीक है, मैं लिंक एक बार दोबारा लिंक आप सेव कर लेना, नहीं तो मैं पीडीएफ भी आपको ये वाला भेज दूंगी। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें आप भर सकते हैं। या आप वीडियो को भी दोबारा देखेंगे तो भी आप साथ साथ उसको भर सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम कविता करते हैं जो हम आज पढ़ने वाले हैं। हमने अपनी कविता लिख ली, अब हम वर्ड्सवर्थ की कविता पढ़ते हैं। वो एक बहुत ही फेमस पोएट हैं। जैसे उन्होंने बताया शॉर्ट पोम्स कैसे लिखनी है, हम अपनी पोम लिख चुके हैं, तो अब हम सीधा कविता पे जाते हैं। ये एक ऐसी कविता है जो उनको उनके बचपन में ले जाती है। वो अपने सीधा बचपन में पहुंच जाते हैं इस कविता को लेके। उनकी बचपन से यादें जुड़ी हैं। एक सेकंड में एक्स्ट्रा, ओके। Stay near me, do not take thy flight. वो बटरफ्लाई से बात कर रहे हैं, एक तितली से बात कर रहे हैं, कह रहे स्टे नियर मी, डू नॉट टेक दाई फ्लाइट। मेरे मेरे पास रहो, उड़ो मत यहाँ से। क्यों? A little longer stay in sight, थोड़ी दूर, थोड़ी देर और मेरे साथ बैठो ताकि मैं तुम्हें देख पाऊं। अगर तुम उड़ गई तो मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगा। Much converse do I find in the historian of my infancy. वो कहते तुम्हें देखकर मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। बेटा मैं तुम्हें देखकर, थैंक यू डैड, मुझे मेरा बचपन याद आ जाता है। हिस्टोरियन ऑफ माई इन्फेंसी, इन्फेंसी मतलब बचपन। कहते मैं बचपन में कितना तितलियों से खेलता था, तुम्हें देखकर मुझे वापस मैं अपने बचपन में पहुंच गया। फ्लोट नियर मी, डू नॉट येट डिपार्ट। फ्लोट मतलब तैरना। फ्लोट
तरंगना। हाँ, तो मतलब वो इतनी डेलिकेटली उड़ रही है कि ऐसा लग रहा है कि वो उड़ नहीं रही, वो फ्लोट कर रही है। कहती मेरे आस पास तुम फ्लोट करो, अभी मत जाओ, डू नॉट येट डिपार्ट, डेड टाइम्स रिवाइव इन दी। कह रहे तुम्हें देखकर वो जो समय गुजर चुका है, मर चुका है, खत्म हो चुका है, वो वापस जिंदा हो जाता है। तो वो कौन से समय की बात कर रहे हैं? अपने बचपन की। Thou being's gay creature as thou art, a solemn image to my heart, my father's family. कहते तुम्हें देखकर मुझे वो बचपन का समय याद आ जाता है जो मेरे पिताजी की फैमिली थी। पिताजी की फैमिली से मतलब है कि पिताजी, माता, भाई बहन, जब हम सब साथ रहते थे और मैं छोटा था और हम तितलियों से खेलते थे। Oh, pleasant, pleasant were the days, the times when in our childish plays, my sister Emmeline and I together chased the butterfly. कहते वो कितने सुहाने दिन थे जब हम दोनों बच्चे, मैं और मेरी बहन, तितलियों के पीछे भागते थे। हम कितने मजे करते थे, कितना एंजॉय करते थे, कितने अच्छे दिन थे वो। प्लेजेंट प्लेजेंट वर द डेज। A very hunter did I rush upon the prey with leaps and springs. कहते मैं शिकार की तरह कूद के फांद के इधर उधर से तितलियां पकड़ने भागता था। I followed on from brake to bush. और मैं तितली आगे आगे और मैं पीछे पीछे। But she, God love her, feared to brush the dust of its wings. कहता है लेकिन मैं क्या, एमिली को क्या लगता था कि नहीं, तितली बहुत ही डेलिकेट है, मैं इसको छूंगा तो उसको, छूंगी तो उसको कुछ हो जाएगा। तो वो जो उसके पंख थी उससे धूल भी नहीं उड़ाती थी, उसको छूते हुए उनको बहुत डर लगता था। बहुत ही छोटी सी प्यारी सी मासूम सी कविता है बचपन की। एक तितली को देख के जो कवि है वो पूरा अपने बचपन में पहुंच गया, जब अपनी बहन के साथ पार्क में खेलता था, तितलियों के पीछे भागता था और अपने पिताजी के घर में रहता था। अब वो सारे बड़े हो गए हैं, सब अपने अपने अलग रहने लगे होंगे, तो इसलिए वो कह रहा है माय फादर्स फैमिली। अब क्वेश्चंस कर लेते हैं। Pick out from the first stanza 4 expressions which the poet pleads with the butterfly to go, not to go away. एक बार क्वेश्चन की ट्रांसलेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो वो कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। Stay near me. वेरी गुड, स्टे नियर मी। Do not take the flight. Do not take the flight. A little longer stay inside. A little longer stay inside. फिर कहते हैं float near me, do not yet depart, है ना? Yes, ma'am. तो ये 4 एग्जाम्पल्स हैं। वेरी गुड। अब इसमें क्या करना है हमें? मैच द वर्ड्स इन लाइंस विद देयर मीनिंग। यहाँ पे लाइंस है और राइट साइड पे उनके मीनिंग्स हैं, हमें इनको मैच करना है। डू नॉट टेक द फ्लाइट, यहाँ मत उड़ो। Do not fly away. डू नॉट फ्लाई अवे, वेरी गुड। मच कन्वर्स डू आई फाइंड इन दी। Second, I want to talk to you about many things. कन्वर्स मतलब बना है कन्वर्सेशन से, है ना, बात करना। कहते मैं तुमसे मच कन्वर्स कि बहुत कुछ है मेरे पास तुमसे बात करने के लिए। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट मैनी थिंग्स। हिस्टोरियन ऑफ माई इन्फेंसी, मेरे A, बच a remainder of my childhood days. वेरी गुड, मेरे बचपन की याद दिलाते हैं ये तितली। रिमाइंडर ऑफ माई चाइल्डहुड डेज।
डेड टाइम रिवाइव इन दी, जो समय खत्म हो चुका है, मर चुका है, उसको आप, तुम तितली वापस जिंदा कर देती हो। In you I see the time that has gone by. Very good. In you I see the time that has gone by. Very good. I'm so proud. A very hunter did I rush upon the prey. मैं शिकारी शिकार के पीछे भागता था। तो शिकारी कौन है? शिकारी वो बच्चा है, और शिकार क्या है? शिकार वो तितली है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? आई रश्ड अपॉन द प्रे। प्रे क्या है? बटरफ्लाई। शिकार क्या है? बटरफ्लाई, है ना? ओके, सेज हु, ये डायलॉग किसने बोले? रिमाइंड्स द पोएट ऑफ हिज चाइल्डहुड। किसके बारे में बात हो रही है? कौन कवि को उसके बचपन की याद दिलाता है? कौन दिलाता है कवि को उसके बचपन की याद? भाई, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई टीचर। वेरी गुड, बटरफ्लाई। सारी कहानी तितली की है। बटरफ्लाई इज अफ्रेड टू टच द बटरफ्लाई। कौन है जो बटरफ्लाई को छूने से डरता है? यहाँ पे बात करता है ना वो अपनी बहन की, सिस्टर एंड आई। कहता है मैं तो शिकारी की तरह उसके पीछे भागता था तितली को पकड़ने के लिए, लेकिन मेरी बहन उसको छूने से भी डरती थी कि अगर मैंने उसके पंख से धूल भी उड़ाई तो ऐसा ना हो उसको चोट लग जाए। तो किसके बारे में बात हो रही है? छूने से कौन डरता था बटरफ्लाई को? कवि की बहन। कवि की बहन एमिलीन, है ना? वो कहता है ना माय सिस्टर एमिलीन इज लाइक अ हंटर। शिकारी की तरह। कौन है? शिकारी की तरह कौन भागता था तितलियों के पीछे? कवि। कवि, द पोएट, विलियम वर्ड्सवर्थ। और पोएट की सिस्टर का क्या नाम है? एमिलीन। एमेलिन। एमिलीन, ठीक है। वेरी यस गुड। ओके, sometimes the normal word order is changed in the lines of a poem to emphasize something or make the lines sound better. तो जिसे हम नॉर्मल सेंटेंस बोलते हैं, कविता में थोड़ा सा सेंटेंस को चेंज कर देते हैं ताकि वो म्यूजिकल लगे। जैसे आप कहते हो स्टे इन साइट अ लिटिल लॉन्गर, लेकिन कविता में आप क्या बोल रहे हो? अ लिटिल लॉन्गर स्टे इन साइट। तो ये फर्क होता है पोम में और प्रोज में। ठीक है, कविता और गद्य में ये फर्क होता है। सेंटेंस का जो वर्ड ऑर्डर है वो कई बार हम चेंज कर देते हैं कविता में। अच्छा, इस कविता का जो राइम स्कीम है, राइम स्कीम एक बार देख लेते हैं। ए बी बी सी बी सी सी बी, जिससे ये है डेज प्लेस। तो ये हो गया ए आई बटरफ्लाई, बी रश ब्लश ब्रश, और स्प्रिंग्स और विंग्स। तो ये हो गया ए बी सी सी डी। ठीक है, स्प्रिंग्स विंग्स के लिए सेम अल्फाबेट होगा। ब्रश, बुश और रश, अच्छा बुश भी डिफरेंट होगा।
रश और ब्रश का सेम होगा, ठीक है। आई और बटरफ्लाई का सेम होगा, प्लेज और डेज का सेम होगा। जब आप इसके सामने अल्फाबेट्स लिखेंगे तो आपको ये राइम स्कीम मिलेगी, ए ए बी बी सी बी सी सी बी, ठीक है। अब देखो रश ब्रश, लेकिन बुश की स्पेलिंग सेम है लेकिन प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गया, है ना। यस टीचर। हाँ, तो इसका मतलब रश और ब्रश के लिए आप सेम अल्फाबेट यूज करेंगे, लेकिन बुश का अल्फाबेट चेंज हो जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ पे बी हो गया। टीचर डेज प्लेज। हाँ, ठीक है। ये आप इसके लिए भी कर सकते हैं, फ्लाइट साइट। स्प्रिंग्स विंग्स। हाँ, डी इन्फेंसी, डिपार्ट आर्ट, फैमिली दी, और आर्ट आर्ट डिपार्ट सेम हो गया, है ना। इस तरह से आप किसी भी कविता की राइम स्कीम पता लगा सकते हैं, ठीक है बेटा। यस टीचर। चलो अब मैं आपको कुछ शब्द देती हूँ, मुझे आप राइमिंग वर्ड्स बताना, ठीक है। अभी थोड़ा टाइम है ओके मैम। ओके मैम। अच्छा, एक उसमें ट्रिक है, आप सब बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है, और दूसरों को भी बोलने का मौका देंगे, ओके मैम। ठीक है। पहला वर्ड है, मैं चैट में लिख देती हूँ ताकि आप देख पाओ, ब्राइट। मुझे ब्राइट से राइमिंग वर्ड्स दो। ब्राइट, हाइट, लाइट, माइट, फाइट काइट, फाइट फाइट, नाइट माइट, ताकत, माइट। चलो नेक्स्ट वर्ड देती हूँ, हॉट। The tea is hot. पॉट Hot. शॉर्ट Short. नॉट नॉट Lot. नॉट Not. डॉट हॉट। Hot. Brought. शॉर्ट Brought. Short. है ना? पॉट। Okay. टीचर पॉट Okay. प्लॉट Plot. Okay. Next word है आपका. टीचर गॉट Okay. New. फ्यू Okay. The next word is new. Few. Blue. क्यू ग्लू मैम ग्लू। Glue. Okay. टीचर क्यू मीन्स रंग Glue. Q. बिल्कुल ठीक. ग्लू। Okay. अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है कॉल. टॉल फॉल टॉल फॉल मॉल। ओके. हॉल। ओके. हॉल ओके. मॉल। ऑल टीचर ऑल ओके. मॉल। टॉल हो गया, मॉल हो गया, टॉल हो गया. कुछ नया? डॉल ओके. अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है फैट. फैट. बैट ओके. कैट। ओके. दैट मैट। मैट सेट ओके. फ्लैट. यस टीचर फ्लैट है ना? कैट। ओके. कैट. यस. टैट फॉर टैट टिट फॉर टैट. ओके.
How. The Ant. next word is how. Now. How. Now, teacher. नाउ काऊ. ताऊ क्या होता है? Now, ताऊ क्या होता है? काऊ. काऊ मतलब गाय. ताऊ, मुझे सुना ताऊ. How, cow. Now. बताओ. now, Now. cow, Cow. Okay. Okay. Best. Words rhyming with best. Best. Taste. Test. Nest. Nest. Waste. West. Very good. Test. No. Chest. Yes, teacher. And best. Okay. The next word is bunny. Sunny. 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 Sunny, money, Money. Money. Okay. Bunny. Funny. Yes, teacher. Funny. And honey. money, Money. Honey. है ना? शहद. Okay. The next word is free. Tree. 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 Three. three, Okay. tree, Three. Very good. C. And tea. We drink tea. green, P. Green P. तो न साउंड हो गया ना बेटा एंड में. Teacher P. P. Okay. Okay. The next word is flash. टॉर्च में फ्लैश होती है ना. cash, cash, ma'am, Cash. मैश. आलू पराठा बनाने के लिए हम आलू मैश करते हैं. मैश. फ्लैश. और बताओ. दो गाड़ी Dash. Teacher टकराती. dash. cash, हाँ. Dash. Teacher dash. डैश. ओके. स्मैश. कुछ तोड़ना. स्मैश. Teacher ash. Ash. Very good. Rock. Ash. Okay. Kind. The next. Mind. mind, Mind. Mind. find, Find. Teacher behind. Kind. Behind. Very good. Teacher wind. Wind. Very good. Wind होता है आंधी और wind होता है समेटना. find, find, Teacher glide. Okay. Blind. Very good. Find. Blind. Acha. The next word is face. lace, mace, Teacher chase. Face. Lace. Teacher chase. Chase. But chase में Maze. the sound हो Face. गया. Chase. इसमें Teacher स sound है. Face. Place. case. Teacher case. Case. Race. race, Race. ma'am,
हाँ, टीचर प्लेस, रेस, फेस। गेस, टीचर गेस, बेस, गेज में बेटा जेड का साउंड आएगा, गेज। बेस मैम, बेस। ओके टीचर, बेस, हाँ, बेस। केस, हाँ, केस, okay. The next word is man. कैन, Can. Okay. मैन, Okay. फैन, Okay. फैन, Okay. Okay. The next word is wrong. This is wrong. टीचर स्ट्रॉन्ग, Strong. Very good. लॉन्ग, Long. Good. और बताओ। टीचर ब्रॉन्ग शब्द है, Belong है, belong. I belong to this state. है ना? यस टीचर, Belong. Very good. चलो, last word of the day. Rain. इसके बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स हो सकते हैं। रेन, मेन, मेन, पेन, पेन, टेन, टेन, पेन। टेन, टेन क्या होता है बेटा? टेन टीचर टेन, टेन तो कुछ नहीं होता। मेंटेन होता है। टीचर टेन मतलब 10, अच्छा, 10, वो 10 हो गया। ये ए है, ए आई का एक साउंड है ए। रेन, मेन, स्पेन, गेन, है ना? लेन, ट्रेन, मेन। चलो, आपने बोल दिया तो फिर लास्ट वर्ड है आज का 10। टीचर क्रेन, क्रेन से हम आगे निकल गए। 10, अब 10 में कंफ्यूज हो रहे थे तो 10 को हम क्लैरिफाई कर देते हैं। 10, 10 से राइमिंग वर्ड। पेन, मेन, पे, 10, मैन, men, पेन, हेन, हेन टीचर हेन, hen। उसको लंबा नहीं टीचर बोलेंगे हम hen नहीं बोलेंगे उसको, बहुत छोटा साउंड है। hen, 10, pen, men, पेन, pen। पेन बोलेंगे तो फिर वो पेन हो जाएगा, दर्द वाला पेन, PAIN, है ना? तो पेन और पेन में प्रोनाउंसिएशन में फर्क है, स्पेलिंग में भी फर्क है। पेन है PEN और पेन है PAIN। ठीक है, इसलिए मैंने रेन और 10 एक साथ किया है। तो 10 men, चलो, ड्यूटी, इसके बाद खेल खत्म। ड्यूटी, टीचर ब्यूटी, ब्यूटी, क्यूटी, मैम क्यूटी, क्यूटी। चलो, मान लेते हैं क्यूटी। वैसे क्यूटी कोई शब्द नहीं है इंग्लिश में, ठीक है? क्यूटी हमने बनाया हुआ है। सिटी, सिटी, सिटी है। स्वीटी, प्रिटी है, सिटी है, ड्यूटी है। स्वीटी, प्रिटी है, स्वीटी टीचर स्वीटी, स्वीटी। स्वीटी ड्यूटी से कैसे राइम होगा? नो टीचर सॉरी, चलो बेटा, शाबाश, बहुत अच्छा लगा जितने दिनों बाद आपसे मिलके। बहुत टीचर अच्छे पीटी, से आपने पोम लिखी, पोम सीखी। क्लास के बाद आपके साथ ये रिसोर्स में शेयर कर दूंगी बेटा, जिसमें हमने आज जो डिस्कशंस किए हैं उसके सारे आंसर्स हैं, नई शब्दावली के मीनिंग्स हैं, और जो एक्सरसाइज है उसके आंसर्स हैं। और आप सब प्रॉमिस करिए, आप अपनी कविता जो आपने आज लिखी है
वो हैंड रिटन हो सकती है, वो पीडीएफ हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कविता है और आपने लिखी है, ये आपके साथ रिसोर्स में क्लास के एंड में शेयर कर दूंगी। और भैया ठीक है, ओके टीचर, आपको ओके अपनी कविता पे गर्व होना चाहिए। अपनी कविता हैंड रिटन हो, प्रिंटेड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपकी है, आपके बारे में है। उसको एंजॉय करिए, सेलिब्रेट करिए और अपने ग्रुप में जरूर शेयर करिए बेटे। ठीक है, ऑल राइट बेटे, बाय।